दिस इज़ हमाद एंड यू आर वाचिंग नॉलेज वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीएमएस जीके का ये अभी जो पेपर हुआ है 22 अगस्त को, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ पीएमएस 2020 वाला। तो हम इस पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द शानदार पास कनेक्ट्स चित्राल विद, इसका ऑप्शन है, इसमें आता है गिलगित का ऑप्शन है, स्वात का है और मालम जब्बा और कागान का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ये गिलगित। ठीक है जी। ऑप्शन ए, कराक्रम हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वाज कंप्लीटेड इन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1979। लेकिन यहाँ पे 1979 नहीं है, यहाँ पे 75 है, 1976 है, 1977 है और 1978 है। तो करीब तरीन ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 1978 है तो हम इसलिए 1978 को यूज़ करेंगे। थर्ड वाला जो है यहाँ पे वो है जी टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़, ये कोट मिठन है। नागा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, इसका आंसर है हिमालय, ये हिमालय रेंज का हाईएस्ट पीक है। रिवर काबल जॉइंस इंडस रिवर नियर, ये जो है ये जो रिवर काबल है ये अटक के मकाम पे आके इंडस से मिलता है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज, चेयरमैन कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब का पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस मूडी था, लेकिन ये जो था फर्स्ट जो मुस्लिम था वो सरदार अब्दुल रब निश्तर था। तो यहाँ पे अब्दुल रब निश्तर की ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, ये प्रेजेंट हुई थी 7 मार्च 1949 को। यहाँ पे ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 12 मार्च भी है, लेकिन 12 मार्च को ये एक्सेप्ट हो गई, जिसे कहते हैं कि ये फॉर्म तौर पे इसको मंजूर किया गया था, लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी 7 मार्च को हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन 7 मार्च है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, ये नूरुल अमीन है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये 30 ईयर्स है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान, ये 5 ईयर्स है। ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विदिन द, ये जो है इसकी जो पीएम की और जो है सीएम की एडवाइस पे ये असेंबलीज विद इन द 48 आवर्स डिसॉल्व हो सकती हैं। द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये वो है बेगम जहांरा शाह नवाज। तो द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह अंडर गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं इसको। इसका आंसर ये है। द डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की ऑप्शन है, हार्वर्ड की है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन डी है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और हब्बा खातून, ये कौन है? ये एक फेमस पोइट है, कश्मीरी है। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज, ये राइटर के साथ साथ एक ये उसके साथ एक बैंकर भी था, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। तो 18 जो है लोवारी पास कनेक्ट्स, ये है दीर विद चित्राल, ऑप्शन ए है। डॉक्टर रुतबा द मदर ऑफ थेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज, इन्होंने जो थी लेप्रोसी के खिलाफ, इन्होंने उसके खिलाफ कंपेन स्टार्ट की थी, इसके खिलाफ इन्होंने एक तरह की जंग भी की थी जिसे कहते हैं। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 to 2030 एज, इसको उन्होंने डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की ऑप्शन भी है, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज भी है, पीस भी है, लेकिन ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिशियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस, ये सबसे जो बेनिफिशियल सेक्टर जिसको फ़ायदा हो रहा है वो टेक्सटाइल एंड लेदर वाला है। तो द टाइटल ऑफ एम्बेसडर, क्वेश्चन नंबर 22, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आजम बाय, यहाँ पे ऑप्शन है गांधी की, विजय लक्ष्मी पंडित की, सरजोनी नेदो और लामा इकबाल, ये ऑप्शन से सी है, सरजोनी नेदो। 23 है जी, द कायद आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ,
ये डिफरेंसेस थे इसके, आई थिंक सो ये ऑप्शन बी है करेक्ट, रौलत एक्ट वाली। इससे हिंदू मुस्लिम रूट्स भी हैं, रौलत एक्ट भी है, इंटरनल डिफेंस ऑफ मुस्लिम लीग और डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस है। ये ऑप्शन बी ही करेक्ट नजर आती है, रौलत वाली। द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आदम स्मिथ है इसका आथर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय, ये फ्रांस ने दिया था यूएसए को। ये हो गया जी। आगे है जी 26 क्वेश्चन नंबर, ये है वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू, यहाँ पे है टेररिज्म इश्यूज है, कैनाल वाटर इश्यूज है, स्पाइंग है और डैम इश्यूज है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पाइंग है। तो वो जो था रिचर्ड निक्सन है वो स्पाइंग एक्टिविटीज़ में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से उसको रिज़ाइन करना पड़ गया था 1972 में। तो द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएनओ रिलेट्स, ये आर्टिकल 3 जो है ये रिलेट्स करता है हेल्थ के साथ। और द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज सेटल्ड पीस इन, यूरोप में से पीस हुआ था इस ट्रीटी से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, के बाद ये बना था। क्वेश्चन नंबर डी है ये ब्रेटन वुड वाली। और क्वेश्चन नंबर 30 है चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ, जो चाइना है जब उन्होंने अभी जो लद्दाख पे की थी उन्होंने, तो ये लद्दाख वाला रीजन हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर, इसका होता है जो अपोजिशन होते हैं मेंबर्स गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट की जो इसके अपोजिशन में होते हैं गवर्नमेंट के, उस कैबिनेट को कहते हैं शैडो कैबिनेट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह पे तनकीद वगैरह कर रहे होते हैं मोस्टली। तो ये हो गया। 32 क्वेश्चन है द डील ऑफ सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू, ये इसराइल से रिलेटेड है, ये इसराइल की सॉरी फ़लस्तीन इशू इससे रिलेटेड है। ये आंसर डी है इसका करेक्ट आंसर। तो इसके अलावा ये जो पेपर है मैं अपनी उसमें भी डाल दूंगा, ये जो है लिंक में भी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओनली यहाँ से आपको आंसर पता चल जाए तो बाद में आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये इंडियन है, आसान है ये। द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड फॉर, रेक्स क्राउन वगैरह के लिए यूज़ होता है क्राउन। और हाउसी मिन वाज, ये वियतनाम का लीडर था, वियतनाम के इंडिपेंडेंस में इसका बड़ा रोल था। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, ये लिमिट जो पहले थी ये 200 तक थी, अब बढ़ के 350 नॉटिकल माइल्स हो चुकी है। 350 ये यहाँ पे टी ऑप्शन में है। और इसके बाद जो है 37 द सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन, ये है दिसंबर 1991, दिसंबर 25 था 1991। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना proved a milestone in the history of Sino-Pak relations. Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? इसका जो है क्रेडिट जाता है जुल्फिकार भुट्टो को, he was foreign minister at that time। और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन, ये 2006 में आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2006 में आया था। और पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। जो है क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट, इसका आंसर ए है 9th अमेंडमेंट। और द कपास का फूल इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी, ये ऑप्शन डी है। होगो शेवेज वाज द लीडर ऑफ, होगो शेवेज ये लीडर था उसका वेनेजुएला का, वेनेजुएलन था ये। और क्वेश्चन नंबर 44 है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, इसका आंसर है 1917। जहांगीर खान वन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स, ये इन्होंने ब्रिटिश ओपन जो थी इन्होंने ये 10 टाइम्स जीती हुई थी जहांगीर खान ने। इन 2018 जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल वाज स्वर्न इन फॉर, ये चौथी दफ़ा इन्होंने दोबारा हलफ उठाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2nd, 3rd, 4th, 5, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। द वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च है इसका, वर्ल्ड वाटर डे का। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारा ये 48 द इंडियाज करंट प्रेसिडेंट
इस करंट प्रेसिडेंट इसका है वो रामनाथ कोविंद है। ऑप्शन डी है ये रामनाथ कोविंद। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस, ये था अबू हुसैन हिस्फानी। हिस्फानी साहब जो थे ये पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे यूएस में। और क्वेश्चन नंबर 50 है, जाबिर बिन हयान जो है इसका वर्क किससे रिलेटेड है, इन्होंने केमिस्ट्री में काम किया हुआ है जाबिर बिन हयान ने। 51 है, द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हैं सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, इन्होंने उसके अंडर काम किया था। ऑप्शन ए है। इंडियाज रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन, ये 70% है, 70 यहाँ पे ऑप्शन 3 है। When was सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, ये 1952 है, ऑप्शन बी है। ओशन कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस, ये 70% है। क्वेश्चन 55 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इसका आंसर 15 है। सेप्टा इज द ट्रेड एग्रीमेंट बाय, ये सार्क नेशंस के दरमियान है सेप्टा। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसका आंसर वेनस है। और क्वेश्चन नंबर जो है 58 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टलाइन ऑफ पाकिस्तान, ये 1046 है, समटाइम 1050 भी आ जाता है, लेकिन यही ऑप्शन होती है मोस्टली, और यहाँ पे 1046 है, 1046 वाली ऑप्शन बी है। और यह हो गया जी। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, वो है डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, जेरूसलम में है। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, सार्क में 8 मेंबर्स हैं। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ, 6 लैंग्वेजेस हैं यूएनओ को, ये ऑप्शन बी है। द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, यहाँ पे ऑप्शन है अरेबियन सहारा, गोबी, ग्रेट बियर। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम डेजर्ट देखें तो सबसे पहले उसका नाम आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आर्कटिका, फिर सहारा का, फिर स्टेलिन का। तो यहाँ पे अब ऑप्शन जो है थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हम ये सहारा को लेंगे, सहारा बी पे आता है सहारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया, ये यहाँ पे इसराइल है। यहाँ पे ऑप्शन है जी टर्की, ईरान और इराक, इन सब की बाउंड्रीज हैं, लेकिन इसराइल की बाउंड्री नहीं है शाम के साथ। और क्वेश्चन नंबर जी 64 है जी, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई इन 1935 में हुआ था ये। वास्को डा गामा वाज नेटिव ऑफ, ये पुर्तगाल का था। द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज, ये तरबेला डैम है, पाकिस्तान में वाक़ है। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ये तुनीसिया से स्टार्ट हुई थी, तुनीसिया, ऑप्शन ए है। टिम्बकटू इज द फेमस सिटी ऑफ, टिम्बकटू जो है माली का सिटी है, इसको माली का कैपिटल भी है ये टिम्बकटू। थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन, ये चाइना में है ये वाले। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जेनोम इनकोड्स प्रोटीन्स, ये 1.5 से 2% तक है, 2% इसका जो है आंसर ए में आया हुआ है, तो इसका जो हम ऑप्शन ए को लेंगे। इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शंस अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसका जो है ये केल्विन साइकिल होता है, इसका केल्विन साइकिल वाली ऑप्शन ए है। स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन द ब्रेन बाय, इसमें वेरियस ऑप्शंस हैं, जिसमें जो है इसको हम ए ऑप्शन लेंगे, ये है द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर सेकंड, लेकिन ये इतनी मुझे इस पर डाउट है, ये आप लोग इसके में देखिएगा, इसको ज़्यादा मेरा इसमें बैकग्राउंड नहीं है साइंस में, तो इसलिए इसमें डाउट है मुझे। नेक्स्ट है 72, सिरोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग, ये लिवर को अफेक्ट करती है ये वाली डिजीज। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज, अर्थ जो साइंस कहते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 4.5 बिलियन वाली ऑप्शन सी है। और जो है 75 है, द डैश मेक अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन, ये ऑप्शन मैंने इसको, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं लूँगा, तो इसमें आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो इसको मैं इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं लूँगा। तो नेक्स्ट है 76, द विटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, ब्राउनिंग इन द फ्रूट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज, ये विटामिन सी है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज,
डैश स्टैंड्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इसमें भी एग्जैक्टली मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिला सूटेबल, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ये वाला जो है, द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर ए कंप्लीट पॉस्चराइजेशन एट 160 डिग्री फॉर डैश सेकेंड, यानी कि 160 डिग्री पे मिल्क को कितने सेकंड्स के लिए गर्म किया जाए तो ये पॉस्चराइज हो जाएगा। यहाँ पे इसकी 15 है, 15 वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है। तो ये हम आ गए हैं जी है इसका लास्ट वाले पेज पे। तो 79 है इसमें, विटामिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये विटामिन B12 है, B12 वाली बी ऑप्शन है। कॉनिफरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन, इसमें जो ऑप्शन है वो जो सूटेबल लगी है मुझे, मैंने सर्च किया है, मुझे खुद तो नहीं आता था, जैसे टंड्रा का मुझे लगा है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत मुझे डाउट है। तो 2-3 ऑप्शन है इसमें, ये है सरवाना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और कोल्ड टेम्परेट है। 81 है रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल फ्यूल्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज ड्यू टू, ये फिरौन की वजह से होती है, फ्री ऑन, ये इसकी वजह से होती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट, ये अमेज़न फॉरेस्ट में देखने को मिल रही है आजकल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स, ये यहाँ पे ऑप्शन है जी प्लास्टिक की, वुड की, ये सारे रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट कैपेसिटी है बार बार रिसाइकल की वो एलुमिनियम की है, हम ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एलुमिनियम की लेंगे। और 85 है ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डेटा कैन बी इरेज्ड एंड रिटन आर आइडेंटिफाइड एज, इनको हम DVD प्लस RW कहते हैं, ये ऑप्शन बी है। DVD प्लस R भी होती है, लेकिन RW जो है इसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, डेटा को दोबारा रीराइट करने में भी और इरेज करने में भी। और नेक्स्ट जो है 86 है, हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट, ये टिम बर्नर्स ली है। तो ये क्वेश्चन, ये इसका सी है। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, इसका ऑप्शन सी है ब्लेजी पास्कल। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू एन अदर, आई एम्बेडिंग एंड, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें इंपोर्टिंग है, इंटीग्रेटिंग है, लिंकिंग है और बुक मेकिंग है। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो लिंकिंग है, एम्बेडिंग एंड लिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, इसको हम URL कहते हैं, इसमें डायरेक्टरी भी है, डोमेन भी है, प्रोटोकॉल भी है, तो वेब पेज एड्रेस को हम URL कहते हैं। द फंक्शन इज अ डैश कैन विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका ऑप्शन जो है इसका प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें मोस्ट सूटेबल नज़र आ रहा है वो प्रोग्राम है, लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, ये आई थिंक सो प्रोग्राम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 91, 92 और 93 जो हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 94 है वो है कंसिडर द वर्ड सेग्रीगेशन, तो आगे लिखा है चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील्स द अपोजिट मीनिंग। सेग्रीगेशन क्या होता है, किसी चीज़ को अलहदा करना, सेग्रीगेट करना, इसका इसका अपोजिट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे है इंटीग्रेशन। और द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल विनर्स आर फ्रॉम, यूनाइटेड किंगडम से हैं, UK से हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ब अंडरवेंट इन फार्मर फाटा, व्हाट वाज द नेम ऑफ अज़ब, वाज द नेम ऑफ अज़ब जो थी was the sword of Holy Prophet peace be upon him, ये ऑप्शन ए है। स्टडी ऑफ लाइफ इन outer space is called, इसको हम एक्सोबियोलॉजी कहते हैं। which of the following studies the interactions among organisms and their environment, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी ऑप्शन डी है। वाखान कॉरिडोर, ये 100 लास्ट क्वेश्चन है, इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ पाकिस्तान, ये साउथ वेस्ट आता है, इसका जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है ये वेस्ट भी हो सकता है। तो दिस वाज आवर पेपर ऑफ PMS 2020, तो ये था इसका सॉल्यूशन, दिस वाज सॉल्यूशन। तो
आप इसको देखिएगा। इसमें जो है पेपर मैंने ये लिंक में भी डाल देने हैं सारे, तो जिसको ना मिले वो लिंक से इसकी पिक्चर